है ईश्वर की कृपा से यह पवित्र अवसर मिला। अब हम कल जिस विषय पर विचार किए थे उस विषय को और थोड़ी सी गंभीरता से समझने के लिए प्रयत्न करते हैं। ईश्वर को कहा गया कि हे दुष्ट सुताड़क, तो दुष्ट कहते हैं जो सबसे द्वेष करता है, अप्रीति रखता है, जो अपनी भी हानि करता है और दूसरों की भी हानि करता है, जो विकारग्रस्त है, जिसको शास्त्र की बात अच्छी नहीं लगती, वैसे दुष्टों के ईश्वर सु माने बढ़िया ढंग से ताड़न का अर्थ होता है दंड देते हैं। ऐसे दुष्टों को सुंदर ढंग से बढ़िया से अर्थात खूब अधिक दंड देते हैं। इसलिए दुष्ट नहीं बनना चाहिए। सज्जन बनेंगे तो उनके ईश्वर तारक हैं, यदि दुष्ट बनेंगे तो ईश्वर ताड़क हैं, दंड देने वाले। यदि हम समाज में ठीक व्यवस्था रखना चाहते हैं, अर्थात समाज में विषमता न हो, पशुओं के समान जो बलवान हैं वो निर्बलों को न सताएं, जो सामर्थ्य वाला है हर दृष्टि से वो असामर्थ्य वालों को दुख न दें, इसलिए दंड की व्यवस्था है। दंड के बिना आज तक कोई सुधरा नहीं। यदि किसी में परिवर्तन हुआ तो उसमें दंड कारण है। यदि परिवर्तन नहीं हो रहा है किसी में, वो एक के बाद एक दोषों को करते जा रहा है, तो समझना चाहिए कि उसका ईश्वर दंड देते हैं बोल के विश्वास अब तक नहीं हुआ है, और वो शाब्दिक ज्ञान में जीता है, तत्व ज्ञान से वंचित है, और वह अपना भविष्य खराब कर रहा होता है।
जो भी ईश्वर से डरता है वह कभी भी गलत काम नहीं करता। और जिसको ईश्वर का भय नहीं है वो गलतियों के ऊपर गलती कर देता है। जैसे घर के मुखिया लोग घर में मनमानी करते हैं, मन लगा किसी को कुछ बोल देते हैं, किसी को पीट देते हैं, किसी का शोषण कर देते हैं। संस्थाओं में भी ये देखा जाता है कि वो अधिकारी हैं इसलिए किसी को कुछ भी बोल देते हैं अनावश्यक, और शोषण कर देते हैं, कुछ देते नहीं हैं। वो आयु से छोटे हैं, बच्चे हैं कोई, तो उनके ऊपर अत्याचार, दुराचार, चारित्रिक हानि और उनकी आर्थिक हानि या शारीरिक हानि कर देते हैं, क्योंकि उनको ईश्वर का भय नहीं रहता है। दंड मिलता है इसका वो अनुभव नहीं करते हैं। वो समझते हैं अभी जो चल रहा है वही ठीक है, आगे को कौन देखा है, कौन जानता है। इस विचार से जो भी गलतियों को करता है इसी विचार से वो करता है। अर्थात शाब्दिक ज्ञान में है, उसको भी पता है कि यदि मैं अन्याय करूंगा, गलती करूंगा तो मुझे दंड मिलेगा, समाज दंडित करेगा या तो ईश्वर दंडित करेगा, किंतु उसको भुला रहता है और क्षणिक स्वार्थ के लिए, तात्कालिक सुख और समृद्धि के लिए, यश के लिए वो बड़े बड़े दोषों को कर देता है। ये दुष्ट आदमी का स्वभाव है। इसलिए संसार में किसी को भी जो स्वतंत्रता मिली हुई है उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कर्म करने की सबको स्वतंत्रता, तो व्यक्ति उनका दुरुपयोग करते हैं। ईश्वर को यहाँ पर कहा गया कि वो दुष्टों के अच्छी तरह इलाज करने वाले हैं, उनको अच्छी तरह दंड देने वाले हैं। किंतु ईश्वर का दंड गुस्से में नहीं दिया जाता है, बदला लेने के लिए नहीं दिया जाता है। संसार में दंड बदला लेने के लिए, गुस्से को शांत करने के लिए दिया जाता है। किंतु ईश्वर सुधार की दृष्टि से, कल्याण की दृष्टि से, हित की दृष्टि से दंड देते हैं। और जो सदाचारी आचार्यगण हैं, माता पिता हैं, राजा हैं, न्यायाधीश हैं, वो भी कल्याण की भावना से दंड देते हैं। समाज में या घर में या गुरुकुल में या स्कूल में कोई गलत वातावरण ना हो जाए इसलिए दंड देते हैं। वो अपनी मनमानी, अपनी इच्छा से दंड नहीं देते हैं। शास्त्रों में, वेदों में ये विधान किया गया है,
अधिकार दिया गया है माता पिता को और गुरुजनों को, न्यायाधीश और राजा को दंड देने के लिए। अब विद्या के अभाव में हम न समझें तो उसमें अलग हेतु है, कारण हो सकता है, किंतु शास्त्रों में विधान है। हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि लालनाथ बहवो दोषाहा, ताड़नाथ बहवो गुणाहा, तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तु लालयेत। कितनी बड़ी बात बताई गई। यहाँ लिख दिया गया किस किस को दंड देना चाहिए, ताड़न किस किस का हो, तो यहाँ लिख दिया लालनाथ बहवो दोषा। लालन किसको कहते हैं? हम एक धातु पढ़ते हैं जिससे लालन शब्द बनता है, लल इप्सायाम धातु से। दुलारना, लाड़ प्यार करना, इसको कहते हैं लालन। किंतु कब तक लाड़ प्यार देना चाहिए? तो यहाँ कह दिया गया लालेत 5 वर्षाणि, 5 साल तक लाड़ प्यार देना चाहिए। वो कुछ उसका बोध नहीं रहता, वो गलतियों को कर देता है। तो यहाँ पर कहा लालेत 5 वर्षाणि, 10 वर्षाणि ताड़े प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवत आचरेत। तो कहने का अभिप्राय है कि ताड़न करने का अधिकार माता पिता गुरुजनों के पास है, तो 5 साल तक उनको स्नेह देना चाहिए। उसके बाद गलती करने पर उनके ऊपर दंड का भय हो और सुधार की दृष्टि से दंड दें। गुस्सा उतारने के लिए दंड देंगे तो वो दंड की कोटि में नहीं आएगा, उससे पाप लगेगा दंड देने वालों, उसकी हानि होगी जो दंड देते हैं। इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ा करके, तमतमाते हुए, गुस्से में, क्रोध में आकर के किसी को भी दंड नहीं देना चाहिए। और ईश्वर मनुष्यों से अधिक दंड देते हैं। मनुष्य लोग तो किसी को मच्छर, मक्खी, कुत्ता, गाय, बैल नहीं बना सकते, किंतु ईश्वर जो भी दोष करता है, वेद की आज्ञा का उल्लंघन करता है, और सज्जनों को दुख देता है, निर्बलों को दुख देता है, पशु पक्षियों के समान। पशु पक्षी जब बलवान हो जाते हैं, निर्बल पशु पक्षियों को खा तक जाते हैं, मार तक देते हैं, वैसे ही जो दुख देता है ईश्वर, उनके लिए सुताड़न करने वाले हैं। यदि ईश्वर, दयालु का अर्थ हम ऐसा ले लेंगे कि वो माफ कर देता है, गलतियों को करने पर भी नदी आदि में स्नान करने से, तीर्थाटन से यदि वो माफ कर देता है, मानेंगे, इसको स्वीकार करेंगे,
तो संसार में कोई भी आदमी और अच्छा कर्म नहीं करेगा, वो बुराइयों के ऊपर बुराई, गलतियों के ऊपर गलती करेगा और साल में समय निकाल करके तीर्थाटन कराएगा, नदियों में स्नान कराएगा। या गलतियों को करेगा और ईश्वर के नाम ले जाने से यदि गलतियों से वो बच जाता है या उनके भगवानों का नाम लेने से उसके सारे पाप कट जाते हैं, तो लोगों में एक अव्यवस्था फैल जाएगी। अच्छा साम्राज्य की कल्पना उसके बाद नहीं की जा सकेगी। महाभारत युद्ध से भी और बड़े बड़े महाभारत युद्ध हो जाएंगे। अब हर समय विश्व युद्ध लगे रहेंगे। यदि कोई कुछ भी करो और दंड नहीं मिलता है, ये यदि हम मानेंगे तो ईश्वर कितने दयालु हैं। यदि कोई अत्यधिक पाप करता है, वो संकेत देते रहते हैं, पाप करते भय लज्जा शंका आदि उत्पन्न कराते रहते हैं। तथापि जो उनके इस सिद्धांत से, उनके इन संकेतों से अपने में सुधार नहीं करता, तो ईश्वर दयालु हैं। वो चाहते हैं मेरे बच्चे अधिक वातावरण खराब न करें और अच्छे लोगों को न सताएं और स्वर्गीय वातावरण को नरक में न बदल दें। इसलिए उनको क्या करते हैं, मनुष्यों की अपेक्षा से बहुत संख्यक पशु पक्षी बना देते हैं। चलो, पशु पक्षी जो भी बनता है ना, वो शुभ कर्म कर पाता है ना अशुभ कर्म उसका कुछ उसके ऊपर लागू होता है। केवल दुनिया में मनुष्य के अतिरिक्त जीव जंतु हैं, ना वो शुभ कर्म वो नहीं कर सकते, ना वो कुछ पाप करने से उनको दंड मिलता है, नहीं मिलता। तो पशु पक्षियों को पाप पुण्य नहीं लगता है, कहने का अभिप्राय। तो पशु पक्षी बना देते हैं। क्यों? ये मनुष्य बने रहेगा तो पाप बढ़ाते रहेगा तो अनंत जन्मों तक इसी प्रकार वो दुख को प्राप्त करेगा। इसलिए पशु पक्षी बना दो, ना ये पुण्य कर सकता है ना पाप कर सकता है, तो पशु पक्षी बना दे। तो पशु पक्षी बनाने के पीछे अभिप्राय यही रहता है, जो पाप किया है उसका कट जाए, अर्थात हित की दृष्टि से पशु पक्षी बनाते हैं। मनुष्य बने रहेगा तो पढ़ाई नहीं करेगा और ऐसे ही बदमाशी करते रहेगा, तो पशु पक्षी बना देने से वो दूसरों की सेवा करते रहेगा, समाज के उपकार में काम आएगा। और मनुष्यों को बोल दिया गया है पशु पक्षियों से बच के रहना। मनुष्यों को बोल दिया गया है पशु पक्षियों से बच के रहना, आदि भौतिक दुखों से बच के रहना, सावधान रहना कह दिया गया। हम यदि एकांत में हैं या हम देखते हैं कि हमारे कर्मों से दूसरे स्वार्थी राक्षस प्रवृत्ति के लोग असंतुष्ट हैं, तो वो हमारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, तो उनसे बचने का दायित्व तो हमारे ऊपर रहता है। हमको सावधान रहना पड़ेगा उनसे। तो पशु पक्षियों से, मच्छर और सांपों से, बिच्छुओं से
और जो दुष्ट मनुष्य हैं उससे हमको बच के रहना पड़ेगा। इसलिए हमको बुद्धि देती है भगवान, और 4 प्रकार की दृष्टि दे देते हैं। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम, ये दृष्टि दे देते हैं। इस दृष्टि से जीवन जियो बोलते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि ईश्वर दुष्ट सुताड़न है। यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 14वें मंत्र में और कठोपनिषद की 5वीं वल्ली के दूसरे श्लोक में एक बड़ी बात बताई गई। यदि मनुष्य ईश्वर की दंड व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेगा, दोषों से यदि वो नहीं बचेगा, तो उसकी क्या हानि होने वाली है। तो वहां बताया गया ईश्वर उनको क्या करते हैं, तो कहा अपजा। अप माने पानी की योनि में जन्म दे देते हैं। जा जल जीव बन, जीवात्मा को अपजा भी कहा जाता है। वो पानी में जन्म लेने वाले बनते हैं। ईश्वर उनको पानी में जन्म दे देते हैं। जा गोजा, वो पृथ्वी में जन्म देने वाले बना देते हैं, पृथ्वी में जन्म दे देते हैं। अद्रिजा, पहाड़ पर्वत में जन्म दे देते हैं। पहाड़ पर्वत में कौन रहता है, वो जो भालू आदि रहते हैं, वो अद्रिजा हैं। वो दिन में सोने वाले हैं। तथा सहसनम करोति, संचिका दर्शय से कर दूंगा। तो दिन में सोने वाले हैं और रात को निकलते हैं, वो पहाड़ में रहने वाले, तो उनको अद्रिजा कहा जाता है। और ईश्वर दंड देते हैं, तो इसलिए ईश्वर को कहा जाता है हंस। ईश्वर का एक नाम हंस है। हंस कहते हैं हन हिंसा गत्यो, जो दुष्टों को दंड दे करके सुधारते हैं, हिंसा करते हैं। माने बहुत प्रचंड दंड देते हैं। इसलिए ईश्वर को वेद में हंस कहा गया और कठोपनिषद में हमको हंस कहा गया। जीवात्मा का एक नाम हंस है, क्योंकि वो बुराइयों को हिंसा करता है, समाप्त करता है। हमको हंस क्यों कहा जाता है, हम बुराइयों को समाप्त करते हैं और ईश्वर की दंड व्यवस्था से बचना चाहते हैं। हम कोई भी आदमी दंड प्राप्त करना नहीं चाहता, दुख प्राप्त करना नहीं चाहता, क्योंकि सब हंस हैं। तो हंस का अर्थ होता है जो बुराइयों को समूलोत्पाटन करे, समूल नाश कर दे। तो वेद में ईश्वर को हंस कहा गया, सूचि सद कहा गया, वसु कहा गया, अंतरिक्ष सद कहा गया, और कठोपनिषद में हमको कहा गया हंस, जीवात्माओं। और जीवात्माओं को सूचि सद कहा गया। सूचि सद का अर्थ क्या होता है, जो शुद्ध स्वरूप है उसको सूचि सद कहा जाता है। हमारे यहाँ एक आचार्य जी वार्षिक उत्सव में आते थे, वो अभी भानप्रस्थ ले लिए, तो वो सूचि सद लिखते हैं। तो वो वेद और उपनिषद के अनुसार अपना नामकरण रखे हैं।
वेद में शुचि सद ईश्वर को कहा गया और जीवात्माओं को कठोपनिषद में शुचि सद कहा गया, अर्थात शुद्ध स्वरूप। तो जीवात्मा शुद्ध स्वरूप है, शुचि सद, किंतु अहंकार को, शरीर को, इंद्रियों को, मन को पा करके वो अशुद्ध बना रहता। जितनी भी अशुद्धियां हैं वो मन में ठहरती हैं, जीवात्मा में नहीं ठहरती, ध्यान रखना। अर्थात जीवात्मा के अंदर कोई भी दुर्गुण नहीं समाते। वो जो भी सद्गुण दुर्गुण बाहर के पदार्थ हैं वो सब मन में ठहरते हैं, मन में रहते हैं। वो बाहर के दुर्गुणों को या सद्गुणों को प्रकट करके एक आदमी दिव्यात्मा भी बन जाता है, एक आदमी पापात्मा बन जाता है। मन में स्थित अविद्या को जब वो उजागर करता है, प्रकट करता है, वो पापात्मा बन जाता है। और मन में स्थित वो पुण्य भावना आदि को जो प्रकट करता है वो पुण्यात्मा, उससे लोग सीख लेते हैं। तो बाहर के दोषों को मन में हम रखते हैं, आत्मा में तो रख नहीं सकते। तो दुनिया भर की अच्छाइयां और बुराइयां, सब की सब अच्छाइयां बुराइयां कहाँ रहती हैं? बस मन में रहती। वो जब बुराइयां प्रकट होती हैं तो वो उन बुराइयों के कारण व्यक्ति अच्छे लोगों को कष्ट देता है, और अच्छाइयां प्रकट जब होती हैं तो वो निर्बलों की, धर्मात्माओं की, अशिक्षितों की रक्षा करता है, उससे अपनी भी रक्षा करता है। तो हम स्वभाव से पवित्र हैं, शुद्ध हैं, शुचिसद हैं। जीवात्मा का एक नाम शुचिसद है, अर्थात हमारा मूल नाम शुचिसद है, ध्यान रखना। ये जितनी भी बुराइयां रहती हैं हमारे पास, वो जीवात्मा के अंदर नहीं रहती, वो सब मन के अंदर रहती। मन है आश्रयदाता। जैसे अब गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का आश्रयदाता गुरुकुल है, और सबको निःशुल्क रहने की व्यवस्था और पढ़ाई की व्यवस्था संस्था की ओर से होती है। तो वैसे ही निःशुल्क रखता है मन सबको, अच्छाइयों को, बुराइयों को। वो मन जो है विचित्र है। मन को नहीं समझते तक आदमी भटकते रहता है और बुराइयों को जीवन में स्थान देता है, और गोजा, अद्रिजा और अपजा बनने के लिए प्रयत्न करता है। पानी का जीव जंतु बनना चाहता है, पहाड़ में रहने वाला भालू, पशु पक्षी बनना चाहता है। तो यहाँ पर कहा गया वेद मंत्र में, वही मंत्र वेद का उपनिषद में उन्हीं सारे शब्दों के साथ आया। तो मैं जीवात्मा स्वभाव से शुद्ध हूं, पवित्र हूं। मेरा स्वभाव ये नहीं है दुष्ट। दुष्ट तो मन का स्वभाव है। ये जो विकृतियां आई दुर्गुणों के कारण, ये मन में रहती हैं। मैं तो शुचिसद हूं, मैं तो बसु हूं। ईश्वर को ही बसु कहा जाता है, बसाने वाले। और मैं बसु हूं और ईश्वर की व्यवस्था में रहता हूं, इसलिए मैं बसु हूं। अंतरिक्ष सद कहा जाता है जीवात्मा को, और ईश्वर को भी अंतरिक्ष कहते हैं, खाली स्थान को। हृदय आकाश को भी अंतरिक्ष कहा जाता है। हृदय आकाश में मैं रहता हूं, मैं जीवात्मा। अब ब्रह्मांड रूपक आकाश में ईश्वर रहते हैं, खाली स्थान में ईश्वर रहते। तो मैं हृदय आकाश में रहने वाला हूं, इसलिए अंतरिक्ष सब
मैं होता हूं, मैं होता हूं। होता कहते हैं जो देता और लेता दोनों है। देने के बाद जो लेता है उसको कहते हैं होता। पहले यज्ञ करता है, उसके बाद जो मिलता है उसको लेता है। जबरदस्ती किससे छीन के नहीं लाता। अब किसी से भी जबरदस्ती छीन के नहीं लाना चाहिए। बलात् अत्याचार करके, ठग करके किसी से कुछ धन संपत्ति ला करके संग्रह नहीं करना चाहिए। वो दुख का कारण वो धन संपत्ति आगे चल करके बनेगी। होता का अर्थ होता है हु दान। हु दान आदान आदान कहा गया। चित्र है, धातु के अर्थों को समझेंगे तो पहले दो, उसके बाद खाओ, उसके बाद जो बच गया जरूरत है तो संग्रह करो। हु दान अदान आदान ऐसा धातु है। तो मैं होता हूं, होता। और मैं क्या हूं पता है? लिखा कि मैं वेदी सद हूं। वेदी सद कहते हैं, वेदी कहते हैं यज्ञ, वेदी को यज्ञ मंडप। वहां सद माने बैठने वाला। सीदती यही सद धातु से बनता है, बैठने के अर्थ में। मैं वेदी सद यज्ञ में बैठने वाला हूं। मेरे नामकरण ही हो गया है यज्ञ में ये बैठने वाला। अब पता लगा मैं यज्ञ नहीं करता। कुछ ब्रह्मचारी नियमित यज्ञ में बैठते हैं, देखने में आता है। कुछ यहाँ है वो बैठते नहीं है, तो वो वेदी सद नहीं बन सके। तो यज्ञ में बैठने के लिए अपने ओर से आग्रह और उत्साह होना चाहिए। तो वेदी सद कहते हैं यज्ञ वेदी पर बैठने वाले। यज्ञ वेदी में बैठने का अर्थ है जो संध्या यज्ञ के प्रति रुचि रखता है। कोई शरीर से बैठ गया किंतु मन से बेचारा है, इस विषय में कुछ उसकी धारणा नहीं है, तो वो भी वेदी सद नहीं बन सकता। तो हमको वेदी सद भी कहा गया है। हमको अतिथि भी कहा जाता है। आत्मा को, आत्मा अतिथि है। अतिथि का अर्थ क्या होता है? जो श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव वाले हैं। ईश्वर श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव वाले हैं, इसलिए उनको अतिथि कहा जाता है। और वो श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव वाले कभी भी ईश्वर हमारे अंतर हृदय में प्रकट हो सकते हैं। जब समाधि लगेगी तब प्रकट होंगे, बोल करके नहीं आते हैं अतिथि। और जीवात्मा स्वरूप से श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव वाला है। अतिथि का अर्थ होता है जो बिना अतिथि के श्रेष्ठ विद्वान घर आते हैं, उनको अतिथि कहा जाता है। हम स्वभाव से श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव वाले हैं और ईश्वर भी हैं। और हम अतिथि हैं, किंतु हम अपने स्वरूप को जानते नहीं। वो घर के लोग जो बीच बीच में आते हैं, गुरुकुल परिवार के लोग जो बोल के आते हैं, वो अतिथि नहीं है। यहाँ जैसे हम बोलने के लिए व्यवहार की दृष्टि से बोल लेते हैं, अतिथि सेवक कौन है? ब्रह्मचारियों। तो जो घर वाले किसी का अभिभावक आदि आ गए तो वो अतिथि नहीं है। वो अतिथि था। कौन? कठोपनिषद का वो नचिकेता अतिथि था। वो यम के घर गया था बिना बोले, अकस्मात। और यम आचार्य होते हुए भी वो जिज्ञासु और ईश्वर भक्त था, आत्मा तत्व की अन्वेषण में लगा हुआ था। इसलिए उसको 3 दिन वो भूखा रहा बोल करके यम जी को उसको 3 वर देने पड़े। ऐसे अतिथि हमको बनना चाहिए, नचिकेता के समान जिज्ञासु।
कोई भी आ जाए अतिथि नहीं है, अब बोल के आने वाले तो अतिथि नहीं हो सकते। तो अर्जुन के समान या नचिकेता के समान अतिथि बनेंगे। तो अतिथि कहते हैं दिव्य गुण कर्म स्वभाव वाले। तो उन अतिथियों के द्वारा यदि अकस्मात किसी के घर में प्रवेश किया जाता है तो वो घर का अहोभाग्य है समझना चाहिए। इसलिए आज भी अनेक घरों में अतिथि नहीं आते हैं तो घर के लोग अतिथियों को बुलाते हैं, विद्वानों को बुलाते हैं। और बहुत लोगों का दुर्भाग्य है कि विद्वान जाने पर भी वो ना शिष्टाचार जानते हैं, ना उनको पूछताछ करते हैं, ना वो नहीं कर पाते। तो अतिथियों का सम्मान होना चाहिए। और हम स्वभाव से अतिथि हैं, किंतु वो बाहर से अशुद्ध होने से हम अतिथि स्वभाव से अपरिचित हैं। तो ईश्वर अतिथि हैं, कभी कभी प्रकट होते हैं हमारे अंतर हृदय में। ईश्वर को इसलिए अतिथि कहा जाता है। तो कहने का अभिप्राय क्या, इस मंत्र को यहाँ पर बोलने के पीछे कारण यही है क्या, ये श्लोक को यहाँ पर इसलिए प्रमाण के रूप में दिया गया कि ईश्वर को कहा गया है हंस और हमको कहा गया है हंस। जो दोषों से बचता है वो हंस है। जैसे हंस को हम सुनते हैं कि वो पानी और दूध मिला देने से पानी को पी जाता है या दूध को पी जाता है बोलते हैं, किंतु उसके पीछे कारण ये है, वो पानी दूध को अलग नहीं करता, वो कमल नाल में स्थित दूध जैसे रस को पी जाता है और वहां कमल नाल में स्थित जो पानी पानी है उसको छोड़ देता है। ये दूध पानी को अलग नहीं करता। किंतु उससे हम यही शिक्षा लें कि जिस प्रकार हंस दूध को पीता है और वो पानी को छोड़ देता है, वैसे ही दुनिया में हम अच्छाइयों को पिएं और बुराइयों को मारें, खत्म करें, हिंसा करें, समाप्त करें, समूल नाश करें। हम हंस बने और ईश्वर हंस हैं। जो भी दुष्ट हैं उनको हिंसा करते हैं, उनका नाश करते हैं, इसलिए ईश्वर हंस हैं। और ईश्वर हंस होते हुए क्या है, अद्रिजा, गोजा, रीतजा और क्या है बताया, अब्जा, ये सब स्थानों में हमको जन्म दे देते हैं। रीतजा यथार्थ आचरण करने वाले भी हमारे में से कोई बनता है। और गोजा वो पृथ्वी मिट्टी के अंदर कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, वैसे कीड़े मकोड़ों को भी बना देता है, गोजा का मतलब। तो आत्माओं को गोजा कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों में वो उत्पन्न होते हैं। व्योम सद कहा जाता है आत्मा को। व्योम कहते हैं आकाश के किसी भी एक खाली स्थान में भी जन्म ले लेता है, रहता है। और ईश्वर को भी व्योम सद कहा जाता है। वो सब खाली स्थान में भरे हुए हैं और पूरे ब्रह्मांड में ओतप्रोत है। तो हम विचार कर रहे हैं कि ईश्वर को क्यों दुष्ट सूताड़न कहा गया, इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे कारण यही है कि वो हमारा हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, वो दयालु हैं और न्यायकारी भी हैं। वो दंड दे करके आगे दोष न करे उससे वो बचाना चाहते हैं। और समाज भी यदि दंड देता है गलतियों को करने पर, उसको स्वीकार करना चाहिए। यदि अन्यायपूर्वक सताता है तो घबराना नहीं चाहिए, मुकाबला करना चाहिए या ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, हे ईश्वर उनको सद्बुद्धि दो,
और हमको सहन करने की शक्ति दे। संसार में कुछ भी होने की संभावना है, कोई भी किसी के ऊपर कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लगा देगा, तो उससे हम अपनी मानसिक स्थिति को और शारीरिक स्थिति को खराब ना कर दें, अर्थात विचलित ना हो जाए। हाँ, गलतियों को करने पर व्यथा होनी चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए और चिंता करनी चाहिए कि मैं गुरुकुल में रहता हूँ, आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ और ईश्वर सर्वव्यापक है मानता हूँ। चलो आर्य समाज से जुड़ा नहीं भी हूँ, गुरुकुल में पढ़ता नहीं भी हूँ, किंतु ईश्वर